हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग। ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपके सामने जो स्ट्रैटेजी है ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसपे कि आप ऑप्शन, फ्यूचर, इक्विटी कैश ये तीनों में काम कर सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शन एंड इक्विटी कैश तीनों में। मैं आपको ऑप्शन का दिखाता हूँ। निफ्टी ऑप्शन में कैसा परफॉर्मेंस रहा, कुछ प्रीवियस कुछ डे का, आज का डे का दिखाऊंगा, प्रीवियस कुछ डे का भी दिखाऊंगा। और ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये स्टार्टिंग फेज में है ये सेट ऑफ। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है। देखिए, आज का जो इम्पोर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है वो है 21,727, मतलब 21,700। 21,700 का आपका स्ट्राइक प्राइस है। तो आज कॉल का ऐड करो, पुट का भी ऐड करो, दोनों साइड का ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या किया, दोनों दिखाऊंगा, पुट का दिखाऊंगा, कॉल का भी दिखाऊंगा। ठीक है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर दो, 5 मिनट का ज़रूरत नहीं है, 3 मिनट टाइम फ्रेम कर दो। 3 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, लेवल्स ड्रॉ हो चुका है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, बीच में ये सपोर्ट के पास आके नीचे कैंडल बनेगा तो सेल करेंगे। ये सपोर्ट के पास आएगा, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सपोर्ट के पास आएगा, टच करेगा, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनेगा तो बाय करेंगे। ठीक है, अगर ब्रेक करके इसको टच करता है तो टच करके नीचे एक कैंडल बनाता है तो सेल करेंगे। तो इसके ये सब पहचान के लिए, मतलब कैसे पहचानेंगे तो क्या करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, कैंडल दे दिया, सिंपल सा। कोई यहाँ पे देखिए कोई इंडिकेटर या कोई चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन कुछ नहीं देखना है। प्राइस देखो, वर्क करो, बस बात खत्म। मैजिकल लेवल्स है। ठीक है, वेरी पावरफुल लेवल्स। ये देखिए, बीच में कुछ नहीं करना है, इसके पास में करना है, पास में ये लाइन, ये जो लेवल्स ड्रॉ हुआ है इसके पास में ही जो करना है करना है। टच तो नहीं किया, चलो ऊपर टच कर दिया, कुछ नहीं करना है। ठीक है, रेड कैंडल आएगा क्योंकि 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। रेड कैंडल टच किया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, बस यहाँ पे इसी कैंडल मतलब आपका जो टाइम है 10:21 पे आपका बाय का एंट्री हो गया। पिछले कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा लीजिए और देखो कितना अच्छा टारगेट है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखे कितना अच्छा टारगेट है। टारगेट लेना है 1:2। ठीक है, छोटे स्टॉप लॉस होता है तो टारगेट 1:3। प्रीवियस में दिखा दिया 1 जनवरी का। यहाँ पे देखिए क्या होगा। ठीक है, वही स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। मैं वही स्ट्राइक प्राइस का पीछे दिखा देता हूँ, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। 1 तारीख को आपका प्राइस क्या था, वही 700 सेम था, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नीचे गया है, पुट नीचे आया है, यानी कॉल को बाय करना है। ठीक है, दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन को टच किया। ठीक है, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाया, पिछले कैंडल का लो स्टॉप लॉस कर दीजिए, टच किया है मगर क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन इंच में क्लोजिंग होना चाहिए, तो वैलिड ये स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा शानदार प्रॉफिट। यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट, इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके पिछले डे का दिखाता हूँ। पिछले डे का टच नहीं हुआ, कोई ट्रेड नहीं बना, वो देखना पड़ेगा। निफ्टी 50 में स्पॉट कौन सा स्ट्राइक प्राइस में लेना है वो वहाँ पे देखना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट स्ट्राइक प्राइस होता है वो लेवल देखना पड़ेगा। मैं बस यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए टच किया, रेड कैंडल बनाया, एंट्री करो। ठीक है, एंट्री करने के बाद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस है 256।
256 यानी 266, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे क्या होगा, हिट हो गया, सीधी सी बात है। बस टच किया, फिर से रेड कैंडल बना, यहाँ पे एंट्री करो, फिर से लगाओ स्टॉप लॉस, और देखो कितना अच्छा प्रॉफिट। समझ पा रहे हैं ना कैसा ट्रेड करना है। मैं कोई यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इक्विटी कैश का दिखा देता हूँ, अच्छा होगा। देखो टच किया, नीचे आ गया, कुछ नहीं करना है। ये लाइन को टच किया ना, बस यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा। कहाँ पे, 11:12 इंडसइंड बैंक, ठीक है। एंट्री होगा, पिछले कैंडल का ये स्टॉप लॉस बनेगा, और देखो 1:2 अचीव हुआ या नहीं हुआ। ऐसे ही ट्रेड करना पड़ेगा। इक्विटी कैश का दिखा देता हूँ, वो स्ट्राइक प्राइस सर्च करने का, वो आप ऐसे करना पड़ता है। एवरी डे निफ्टी 50 ओपन करना पड़ेगा, उसका जो स्ट्राइक प्राइस, हर दिन स्ट्राइक प्राइस बदलेगा। ये तो अभी कुछ दिन चल रहा है, यहाँ पे देखो 700 वही चल रहा है, मगर यहाँ पे देखो 500 आ गया, 21,500, ठीक है। इस दिन देखो 21,350, 21,350 आपको लेना पड़ेगा। इसी तरह ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टच किया, एंट्री करो। कोई कैंडल बड़ा बन जाएगा तो अवॉइड कर दो, एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ, और देखो उसी प्राइस में पूरा चला। कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, काफ़ी टाइम वही प्राइस में चल रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, अदरवाइज ये स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो टच किया, एंट्री करो, सेल, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और देखो टच, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, कितना अच्छा प्रॉफिट। यहाँ तक आया, फिर भी आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए, यहाँ तक जाके यहाँ तक आया, कॉस्ट टू कॉस्ट ले आइए। जो मिलता है 1 रुपया 1.5 रुपया जो मिल गया, ठीक है, ठीक है। आपको ऐसा ही करना पड़ता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, टच किया, कैंडल ग्रीन कैंडल बना, यहाँ वही क्लोजिंग पे ही एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगा दो। काफ़ी टाइम से चला, निकल गए, ठीक हुआ, नहीं निकले, आपका स्टॉप लॉस हिट। मगर यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक कर दिया, टच किया, बस रेड कैंडल पे एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगा दो, और देखो प्रॉफिट। यहाँ पे कोई कुछ आपको कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, एस्ट्रोलॉजी, ज्ञान, फिबोनाची कुछ नहीं देखना है। बस आपको वर्क करना है। हैकी नेंसी कैंडल लगा दो, बस आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, पता चल जाएगा, बस वहाँ पे काम करना पड़ेगा। ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं जिसमें कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। ये स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मगर छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। यहाँ पे देखो, ऊपर टच किया, रेड कैंडल बनाया, एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ, हिट नहीं हुआ, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट बुक करो, अदरवाइज छोटे से स्टॉप लॉस में मार्केट क्लोजिंग, छोटे से प्रॉफिट में मार्केट क्लोजिंग दिया, ठीक है। ये देखो बीच में कुछ नहीं करना है, मार्केट बीच में रुक के क्लोजिंग दे दिया, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, मन्नापुरम फाइनेंस, मन्नापुरम है, ठीक है। यहाँ पे आया, एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ, ये सेल हिट हो गया। एसएल हिट हो गया तो पूरा दिन यहाँ तक नहीं आया। यहाँ पे इस कैंडल एसएल हिट किया, इसी कैंडल, तो इसके बाद नहीं आया, ट्रेंड नहीं बना, एसएल हिट हो गया, ठीक है। मैं आपको और भी दिखाता हूँ आज का डेट का पीएल का। देखो क्या हुआ, ऊपर गया, टच किया, एक बड़ा कैंडल बन गया। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री नहीं करना है। ये जो बीच का लाइन दिया गया है ना, बस यहाँ से देखो, बस यहाँ पे टच, जब यहाँ पे आके इधर एक ग्रीन कैंडल बना के रेड कैंडल बनाएगा तो एंट्री होगा। मगर यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा वही कैंडल पूरा नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है, ग्रीन कैंडल पे बाय करना है, टच किया रेड कैंडल, उसके बाद बाय करना है। तो ये पूरा बीच में जाके बन रहा है टारगेट 1 पे के पास।
तो नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एंट्री करना पड़ेगा। ये रेड कैंडल पे एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ और देखो प्रॉफिट। ये थोड़ा समझना पड़ेगा, 1-2 दिन आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो मार्केट चला गया, रेड कैंडल बना नहीं, यहाँ पे रेड कैंडल बना, उसके बाद ग्रीन पे एंटर करो, स्टॉप लॉस लगाओ और देखो थोड़ा सा काफ़ी टाइम मार्केट चला तो प्रॉफिट बुकिंग किए तो ठीक है, नहीं किए तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, कोई इंडिकेटर पे सेटअप ये नहीं है। यहाँ पे देखो ऊपर चला गया, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आया, टच किया, ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा। ये लाइन के ऊपर जो कैंडल, यहाँ पे एंट्री बनेगा। स्टॉप लॉस ये है, टच किया है मगर हिट नहीं हुआ, क्लोजिंग नहीं दिया है। और देखो प्रॉफिट, कितना बड़ा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट है ना। जिस दिन लॉस होता है छोटे छोटे देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो टच किया, बस एंट्री कर दो, उसी कैंडल का लो को स्टॉप लॉस कर दो या पिछले वाला कैंडल का, उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस कर दो या पिछले कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस कर दो। हाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो यही कैंडल को कर दो, बस अच्छे से देखो। ठीक है, कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ ना। यहाँ पे देखो आया, टच किया, बस एंट्री, पिछले कैंडल और वही सेम कैंडल का लो को स्टॉप लॉस करो, दोनों का। ये देखिए, इसको स्टॉप लॉस करेंगे तो ये तो बड़ा है, तो इसी को करना पड़ेगा। कितने रुपए का स्टॉप लॉस है आपका? एंट्री कितना है? 913.50, स्टॉप लॉस 910.30, 3-3.5 रुपये का। भागा कितना? 922। ठीक है, तो इसी तरह आपको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ता है। बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। SBIN का भी दिखा देता हूँ। आया, टच किया, यहाँ पे बस एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ, देखो प्रॉफिट। यहाँ पे देखो गया, पास में है, रिस्क मत लो। यहाँ पे देखो टच किया, नहीं करना है। यहाँ पे देखो टच किया, बस यहाँ पे आप एंट्री कर दो, स्टॉप लॉस लगा दो और देखो रेंज बाउंड मार्केट में भी प्रॉफिट बनता है। जब ऐसे लीड होगा छोटे छोटे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। जब प्रॉफिट मिलता है तो बड़ा प्रॉफिट मिलता है ना। यहाँ पे देखो टच नहीं किया, अग्रेसिवली एंट्री मत करो। ऊपर दे दिया, उसके बाद नीचे आया, टच किया, तो वो ग्रीन वाला कैंडल बनना चाहिए, नहीं बना। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन वाला कैंडल नहीं बना। अगर यहाँ पे बन गए, नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो ग्रीन वाला कैंडल को वेट करो। देखो टच किया, टच करने के बाद ऊपर चला गया। ठीक है, थोड़ा इसी तरह आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। कोई ब्रेक कर दिया तो कर जाने दो, ब्रेकआउट में ट्रेड मत करो। रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद जब ग्रीन कैंडल बनेगा तभी बाय करना है, ये ग्रीन ब्लू लाइन के ऊपर। मगर यहाँ पे तो नहीं बना, ये नीचे आ गया। नीचे आया तो क्या करेंगे? सेल करेंगे। इमीडिएट वही कैंडल पे सेल मत करो। ग्रीन कैंडल टच किया, उसके बाद रेड कैंडल जो बनेगा, यहाँ पे तो रेड कैंडल नहीं बना, रेड कैंडल ऊपर बन गया, तो कैसे एंट्री करेंगे? तो रेड कैंडल ऊपर बना तो यहाँ पे टच किया, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग देगा, नहीं दिया, उसके बाद रेड बन गया, तो यहाँ पे टच किया, तो ये टच करने के बाद यहाँ पे देखो टच किया, टच करने के बाद ऊपर बन गया, उसके बाद रेड कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए, ये कैंडल देखिए बन गया, तो यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा। स्टॉप लॉस ये बना और देखो प्रॉफिट। देखो मैं जो बोलता हूँ यहाँ पे समझ पा रहे हैं ना? 2-3 बार देख लीजिए, समझ जाएंगे। कोई ब्रेक करता है तो यहाँ पे टच किया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। मगर ये इसी जगह पे आया, टच किया, ग्रीन कैंडल बनने के जगह यहाँ पे बना ग्रीन कैंडल, मगर नीचे बीच में बन गया, नहीं चलेगा, ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने की जगह रेड कैंडल यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे जो रेड कैंडल बना, तो यहाँ पे ट्रेड मत करो। एक बार ग्रीन कैंडल टच करके फिर से एक रेड कैंडल बनना चाहिए। यहाँ पे रेड कैंडल ब्लू लाइन के नीचे बनने के जगह ऊपर बन गया, तो कैसे ट्रेड होगा? इसी तरह एनालाइज करो। यहाँ पे मैच किया, बस एंटर कर लो। यहाँ पे देखो आया, ऊपर टच किया, रेड कैंडल बना, बस एंट्री करो। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो। हिट नहीं हुआ, काफ़ी बार गया है। कॉस्ट टू कॉस्ट जो 2-4 रुपया मिलता है लेके निकलो, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पे देखो आया, टच किया, बना, एंटर करो, स्टॉप लॉस लगाओ, प्रॉफिट देखो कितना अच्छा शानदार प्रॉफिट।
स्टॉप लॉस होता है तो छोटे छोटे देना पड़ेगा, इंट्राडे है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस नहीं होता है, स्टॉप लॉस होता है मगर छोटे छोटे होता है। यहाँ पे कोई इंडिकेटर आपको दिखाया जा रहा है या कोई कुछ दिखाया जा रहा है? कुछ नहीं, बस ये सेटअप चल रहा है। और भी थोड़ी काम करना बाकी है, और भी थोड़ा एक्यूरेसी अच्छे होने के लिए हम काम कर रहे हैं, आगे आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर टच किया, बोला एंट्री, स्टॉप लॉस, कितने अच्छे टारगेट। यहाँ पे देखो कोई इस जगह किसी का मिस हो गया तो यहाँ पे नीचे आया, ग्रीन कैंडल बना, ये रेड कैंडल पे एंट्री किया क्योंकि लाइन के नीचे रेड कैंडल का है, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट आया ना। और यहाँ पे देखो ऊपर चला गया, एक रेड कैंडल यहाँ पे टच करना चाहिए मगर रेड कैंडल तो ऊपर ऊपर रहेगा ना, टच नहीं किया। टच करने के बाद ग्रीन कैंडल पे एंट्री तो नहीं हुआ, अवॉइड कर दो। ये देखो पूरा ब्रेक कर दिया, उसके बाद रेड कैंडल टच किया, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल ऊपर बना, यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। समझ पे नहीं पा रहे तो वीडियो को 2-4 बार देख लीजिए। बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं सर बैंक निफ्टी। अरे सर स्टॉक्स में भी पैसा बहुत बढ़िया बनता है, निफ्टी में भी बनता है। यहाँ पे देखो नीचे ब्रेक किया, कुछ नहीं करना है, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, टच करना चाहिए, इसको अच्छे से एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। टच किया, रेड कैंडल बना, वैलिड रेजिस्टेंस है, एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट देखो। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, बस देखो एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ, ये एंट्री होगा। प्रीवियस कैंडल आपका ये ब्लू लाइन के ऊपर थोड़ा आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ब्लू लाइन के ऊपर। ब्लू लाइन के ऊपर कौन सा कैंडल? ये तीसरा वाला कैंडल है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे हो गया तो इजीली स्टॉप लॉस हिट होगा। बस यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, काफ़ी बार चला, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया। छोटे स्टॉप लॉस से कोई प्रॉब्लम नहीं। आया, टच किया, ग्रीन कैंडल बना, एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ पे हिट हो गया, सीधी सी बात है। ब्रेक कर दिया, ये किया, बस यहाँ पे एंट्री और ये स्टॉप लॉस होगा। तो इस यहाँ पे भी इस दिन का 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, अवॉइड कर दो। उस दिन का बंद, 2 बार ऐसे हिट हो गया तो बंद। यहाँ पे देखो टच किया, ठीक है, लाइन के पास यहाँ पे एंट्री, ठीक है, एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ। ब्लू लाइन के ऊपर थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे देना पड़ेगा। और टारगेट वन आता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट ले आओ, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे आया, टच किया, ग्रीन कैंडल बनाया, एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ और देखो यहाँ पे कितना अच्छा प्रॉफिट। पहला तो लॉस हो गया मगर दूसरा तो प्रॉफिट आ गया ना। मैं आपको ये बैंक निफ्टी दिखाता हूँ। बस यहाँ पे देखो ब्रेक कर दिया, ये इसको वैलिड सपोर्ट, ये पहले रेजिस्टेंस था। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया होता तो वैलिड रेजिस्टेंस था, मगर ये ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट बन गया। उसके बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट बनाया, रेड कैंडल टच किया तो ये पावरफुल हो गया सपोर्ट। बस एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ और देखो टारगेट। किसी दिन छोटे छोटे स्टॉप लॉस जाता है, 10-15 रुपये का स्टॉप लॉस जाता है, मगर प्रॉफिट आता है तो कितना पॉइंट का प्रॉफिट आता है? देखो यहाँ पे 949। ठीक है, तो मैं आपको ये 48,000 बोल देता हूँ, राउंड फिगर कर देता हूँ, 48,200 ऊपर गया है। मगर मैं ऊपर तक कैलकुलेट नहीं करूँगा, हाई तो मारा है 350 रुपया, मगर नहीं, 200 रुपया तो मिल गया ना। स्टॉप लॉस कितना था? 48,000। स्टॉप लॉस इसका कितना था? 70 रुपये के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में आपको 200 रुपया मिल गया। ठीक है, अगर 70 रुपया बड़ा लग रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वही कैंडल का लो आपको करना पड़ेगा स्टॉप लॉस, क्योंकि छोटे छोटे स्टॉप लॉस में काम करो, अच्छा होगा। जो भी फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ। आया, टच किया, एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ और देखो प्रॉफिट। देखो टच किया, एंट्री, ये एंट्री हो गया, ये स्टॉप लॉस हो गया। टच किया मगर कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया, बस देखो प्रॉफिट। यहाँ पे देखो आया, बीच में कुछ नहीं करना है, ये स्ट्राइक प्राइस बस ऑप्शन के लिए देखना होगा। टच किया, रेड कैंडल वाला एंट्री करो, स्टॉप लॉस लगाओ,
ठीक है, थोड़ा सा आया, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, ठीक है, ऊपर गया, ब्रेक किया, नीचे आया, अच्छे से सपोर्ट बनाया, मगर कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हो गया, बस एंट्री करो और स्टॉप लॉस लगा दो। ये बहुत छोटा है, यहाँ तक ले आए, और देखो कितना अच्छा प्रॉफिट, छोटे स्टॉप लॉस कितना अच्छा प्रॉफिट। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो बड़ा प्रॉफिट मिल गया ना। उसके बाद आया, कितना बड़ा प्रॉफिट मिला, देखो यहाँ पे गया तो कितना गया, 243 आपका स्टॉप लॉस। 243 आपका स्टॉप लॉस था। यहाँ पे आपका 243 एंट्री प्राइस था। 237 240 पकड़ लेता हूँ, 240, और ये हो गया राउंड बोल देता हूँ 85 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, चला गया 85 रुपीज़, ठीक है। मगर यहाँ पे तो देखो 365, लगभग 70 रुपये का स्टॉप लॉस, पहले 85, यहाँ पे 75। इसके अगेंस्ट में कितना मिला, पहले तो 85 चला गया, 370 से लेके 850 पकड़ लीजिए, 370 से 850, 480 पॉइंट। आपका लॉस कितना हुआ, 85 पॉइंट, लॉट साइज 15, 5900 एक ही लॉट में, देख रहे हैं ना। फ्यूचर्स का है, थोड़ा बड़ा एसएल होता है, टच किया बस, ये आपका एंट्री प्राइस बनेगा, पिछले कैंडल, ये कैंडल, इसका ये स्टॉप लॉस बनेगा। बड़ा स्टॉप लॉस है तो अवॉइड कर दो मेरे हिसाब से, ठीक है। एंट्री के कैंडल छोटा बना है, इसके हिसाब से, ये सब हिसाब से कैंडल छोटा बना है, वही कैंडल को स्टॉप लॉस कर दो, बस देखो प्रॉफिट कितना बड़ा प्रॉफिट। ये बड़ा होता है तो सेम कैंडल को कर दो स्टॉप लॉस। कितना कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, स्टॉप लॉस हिट मतलब एक कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। बड़ा प्रॉफिट, कितना बड़ा प्रॉफिट मिला यहाँ पे देख लीजिए। मैं पकड़ लेता हूँ 90, 48,090, $390। लो कितना मारा, अब देख रहे हैं ना कितना बड़ा प्रॉफिट मिला यहां पे। लो मारा है 800, कुल मिलाकर राउंड बोल देता हूं 800 पॉइंट लो मारा है। क्या 800 से आप 500 पॉइंट निकाल नहीं पाएंगे? स्टॉप लॉस कितना था, कोई 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 800 पॉइंट मिल गया, हिसाब कर लो 12,000 एक लॉट में। तो दोस्तों इसी तरह फ्यूचर ऑप्शन स्पॉट में, इक्विटी में ट्रेड करना पड़ता है। ये सेटअप बहुत इजी, और थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब थोड़ी बहुत कुछ अपडेट होना पड़ेगा, उसके बाद इसको पब्लिश किया जाएगा, आपको मिलेगा। बस ये वीडियो में अब डिटेल्स पता चल गया होगा। ये 100% एक प्राइस स्ट्रेटेजी है, कोई मतलब आपका इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई रिफंड वाला सेटअप कुछ नहीं है। मैं यूट्यूब पर पोस्ट भी किया था, आप वो पोस्ट देख लीजिए, पोस्ट किया था 9:30 समथिंग कुछ टाइम पे, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिए प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ दिन पोस्ट किया था, वो देख लीजिए कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ था। बस इसी के ऊपर वर्क किया जा रहा है। बीच में कुछ लेवल है मगर उसी को देना पसंद नहीं करते, देखेंगे ऑप्शन, देखेंगे डिमांड के हिसाब से करेंगे। आप इसी को यूज करके भी बहुत बेहतरीन
प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। फिलहाल अभी ये पब्लिश नहीं हो सकता, काम चल रहा है, बस एक अपडेट्स बना दिया। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।